अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। अब हम बात करेंगे रेजिडेंस परमिट थ्रू फैमिली मेम्बर। कोई बंदा किसी भी बंदे से जो जिस वीडियो में रह रहा हो, अगर उसके पास नेशनलिटी हो या रेजिडेंस परमिट हो, उसके थ्रू यहाँ पे एज अ फैमिली मेम्बर रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकता है। उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बेसिक चीज़ होती है जो लोगों में के दिमाग में होती है कि यार अब हमने शादी कर ली और अब हम जो है अप्लाई कर लेंगे, हमें वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग आते हैं मेरे पास तो कहते हैं कि मैं इस लड़की को 2 महीने पहले या महीना पहले मिला हूँ और हमने शादी कर ली है और हमें मिल जाएगा वीज़ा। और आप सोचें कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं स्वीडिश, वो कैसे मान लेंगे कि आप इस बंदे को जिसको आपने पहले इतनी लंबे अरसे से जानते भी नहीं, आप इतना मिले भी नहीं, जान पहचान नहीं हुई, कितनी जल्दी कैसे आपको इतना प्यार हो गया और आपने शादी कर ली और आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपने सबूत देना है कि आपका जो रिश्ता है वो सच्चा और पक्का है। और उसके लिए कुछ मेन चीज़ें वो बहुत ज़रूरी होती हैं हर रिश्ते में। जो रिश्ता सच्चा और पक्का होता है उसमें से सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, कि आपकी कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी एक ज़बान है या नहीं। कुछ दोस्त आते हैं और उनको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, स्वीडिश नहीं आती, और वो कहते हैं कि हमने स्वीडिश लड़की पकड़ ली है और हम उससे शादी कर लेंगे। लेकिन आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं तो आपको आप में से प्यार कैसे हो गया। सो कानून में ये पहला जो डिमांड है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन करने की सेम लैंग्वेज हो। नंबर 2, दूसरी चीज़ होती है कि आप दूसरे में से आपकी जान पहचान हो, आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हो। नंबर 3 कि आप दोनों कुछ अरसे से मिले हुए हों, यानी कि एक लॉन्ग टर्म से आप मिले हुए हों। अब अक्सर ये होता है कि काफ़ी लोग शादी करने जाते हैं पाकिस्तान या इंडिया में और 5 साल 6 साल अपने मुल्क पहले गए नहीं होते। अब जाते हैं पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में और शादी करते हैं, 2 हफ्ते रहते हैं, शादी करके वापस आ जाते हैं, फिर अप्लाई कर देते हैं और फिर उनको ना हो जाती है, नेगेटिव डिसीजन आ जाती है। वो कहते हैं आप तो एक दूसरे को मिले ही नहीं, कैसे आपको प्यार हो गया, आप में इतनी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, कैसे प्यार हो गया। तो ये चीज़ें बेसिक वो सबसे पहले देते हैं, लैंग्वेज, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आपकी जान पहचान, और आप एक दूसरे से कितना मिले हैं। इसमें से इन केसेस में भी आपको जब अप्लाई करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, पहली बार जब एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं वो आपको पता हो। अगर आज 2019 है तो आपको पता हो कि पहली जो आपने कांटेक्ट किया था वो किस साल और किस महीने में कहाँ पे था, किस जगह पे था, कैसे हुआ। अगर आप मिले हैं थ्रू फैमिली मेम्बर्स तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कितना पुराना था, वो कैसे हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। फिर आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। अगर बंदा यहाँ रह रहा है और जिससे आप शादी कर रहे हैं वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में हो तो फिर आप इतना मिल तो नहीं सकते। तो फिर जो आपकी कम्युनिकेशन होती है थ्रू व्हाट्सएप, वाइबर, फेसबुक, ईमेल, जो भी हैं, स्काइप भी होता है, वो सब कुछ आपके पास डिटेल में सेव हुई हो। फ्रॉम फर्स्ट कॉन्टैक्ट टिल टुडे, एक एक चीज़, एक एक मैसेज आपके पास हो। जो आप एक दूसरे को फ़ोन करते हैं उसकी हिस्ट्री आपके पास हो, फिर आप मिलते हैं उसकी एविडेंस आपके पास हो। और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। हर केस में जब पहली बार अप्लाई करते हैं तो आप दोनों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वो सवाल करते हैं एक दूसरे के बारे में। वो यही सवाल करते हैं कि ये बंदा क्या करता है और कहाँ से आया, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसकी विजन क्या है, इसकी स्टडीज़ क्या है। वो ये भी पूछ सकते हैं, ये कई बार होता है, वो लड़की से पूछते हैं कि आपका हस्बैंड या आपका जिससे आप शादी करने वाले हैं ये सिगरेट पीता है या नहीं। वो कहेगी नहीं, ये कई बार हो चुका है। वो लड़के से पूछते हैं आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं, जी मैं पीता हूँ, उसका जवाब होता है। अब ये सोच लें, अगर आपका बहुत गहरा रिश्ता है, आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा है और आप इस सवाल का जवाब डिफरेंट हो जाए तो वो शक तो करेंगे ना कि आपकी जो शादी है, आपका जो रिश्ता है वो सच्चा नहीं है। जिस बंदे के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आपको ये नहीं पता कि वो सिगरेट पीता है या नहीं,
तो फिर शायद आपको कुछ भी ना पता उसके बारे में। अगर बंदा पूछे कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं उसके वालिद का नाम क्या, उसके पेरेंट्स का नाम क्या, आपको ये ना पता हो, उसके हैबिट्स क्या है, वो क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, काम क्या करते हैं, एजुकेशन क्या है, अगर बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता तो फिर वो कैसे मान लेंगे भाई कि आपके जो रिश्ता है वो सच्चा है। अक्सर लोग इन चीज़ों की तैयारी करके नहीं जाते, जब इंटरव्यू पे जाते हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। तो मेरी टिप्स ये है कि अगर आपने इस तरह का पहले वीज़ा अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो डिटेल में पढ़ें, उनमें जो सवाल हैं उनके जवाब डिटेल में दें और सिमिलर जवाब दें, और अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रखें। इंटरव्यू पे जाएं, इंटरव्यू में जाने से पहले उसकी तैयारी करें। वो कुछ भी सवाल कहीं से भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे रह रहे होते हैं, वो इलीगल बेसिकली होते हैं, उनके पास रेजिडेंस नहीं होती, और अगर वो शादी करेंगे किसी के साथ जिसके पास स्वीडिश पासपोर्ट हो या उसके पास रेजिडेंस परमिट हो या परमानेंट हो, उन कंडीशन में आपको वापस अपने मुल्क में जाके अप्लाई करना पड़ता है। ये मेन रूल है कि अगर आप किसी स्वीडिश के साथ या रेजिडेंस परमिट वाले बंदे के साथ कर रहे हैं शादी या रिश्ता, तो उसके लिए आपको वापस अपने मुल्क में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, और वहीं आप डिसीजन का वेट करेंगे, और जब आपका फ़ैसला हो जाएगा फिर आप वापस यहाँ आएंगे। ओनली इन फ्यू कंडीशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वाइफ प्रेगनेंट हो, हाई प्रेगनेंट, यानी कि हाई प्रेगनेंट मतलब कि आप लास्ट स्टेजेस में हो, 8-9 मंथ में हो, या आपका छोटे बच्चे हो, तो उन कंडीशन में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि इन कंडीशन में भी हो जाए, लेकिन चांसेस होते हैं। या फिर आप शादी करें उस बंदे के साथ जिसके पास नेशनलिटी हो किसी और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की, उसके डिफरेंट रूल्स हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा हो जिसके पास फॉर एग्जांपल पासपोर्ट हो फ्रांस का, पोर्तुगाल का, डेनमार्क का, या किसी और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का, तो उन कंडीशंस में आप यहाँ बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके और रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जिससे आप शादी करेंगे वो यहाँ पे रजिस्टर हो बंदा, वो यहाँ पे काम कर रहा हो, ये भी शो करना पड़ता है कि उसका टैक्स जा रहा है, काम कर रहा है, या उसका अपना बिजनेस हो, या वरना वो स्टडी कर रहा हो। फिर आपको 5 साल का कार्ड मिलेगा। आपको परमानेंट मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको यहीं से बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती।